यही डिफरेंस होता है एक फिक्स माइंडसेट में और एक ग्रोथ माइंडसेट में। तो आपको प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। 26 जनवरी 2024 की बात है। आप भी वही हो ना जिसने ना कभी अपनी स्कूल लाइफ में खुद से पब्लिक स्पीकिंग की, ना ही खुद से कभी किसी को अप्रोच किया और ना ही किसी एक्टिविटी में पार्ट लिया। लेकिन अब आप आ गए हो कॉलेज में और यहाँ तो ये सब नॉर्मल होता है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कॉलेज में सबसे ज़्यादा नोटिसेबल इंसान बनना, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप कॉलेज में सबसे ज़्यादा नोटिसेबल बनने वाले हो। बिकॉज मैं एक ऐसा इंसान था जिसे कुछ नहीं आता था, लिटरली बता रहा हूँ, कुछ नहीं आता था। बट आफ्टर द 12th, वो जून जुलाई उस महीनों में मैंने जो किया ना, देन उसके बाद मैं कॉलेज में ईजिली एक्सेल कर पाया। अगर आप लोग अभी ऐसे इंसान हो जो खुद से बोलता है अरे मैं तो अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो साय हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं किसी के सामने बोल नहीं पाता, मैं बात नहीं कर पाता अपनी, तो कोई ना, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अच्छे से समझना जो मैंने समझाया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले अपनी स्टोरी बताता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि मैं कैसा था और मैंने क्या क्या चेंजेस लाए और मैं कॉलेज में कैसा बन गया। कॉलेज से पहले मतलब जब मैं 12th में था, मैं एक ऐसा इंसान था जो ना अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग कर पाता था और ना ही किसी अनजान व्यक्ति को, खास करके लड़कियों को अप्रोच कर पाता था। और ये चीज़ आती थी मेरे अंदर के डर से। उस डर के कारण मैं अपनी लिमिट्स को पार नहीं कर पाता था, अपने आप को मैं एक तरह से लिमिट कर रहा था। और फिर मैंने चेंज करी ये चीज़। एक तो बॉयज़ स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, मतलब गवर्नमेंट से पढ़ा हुआ, और जहाँ कोई लड़की नहीं, उसने कॉलेज में जाके बहुतों को अप्रोच किया। मैं आपको कॉलेज का पहला दिन बताता हूँ आपको क्या हुआ मेरे साथ। मैं जाता हूँ कॉलेज, तो उस दिन कैजुअल में गया था क्योंकि फर्स्ट डे था ऑब्वियसली। तो वहाँ पे मैं पैदल जाता हूँ, मेरे को बाहर एक लड़का मिलता है। मेरे को डर लग गया, मतलब जज करने का डर होता है ना, फर्स्ट टाइम अगर किसी को अप्रोच करने जाओ तो वो डर होता है। तब मैं उसके डर के बाद भी गया, उससे बात करी। हाँ, फिर मैंने उससे बात की, मैंने 5-10 मिनट बात की, पूछा आपका कोर्स कौन सा है, इसी कॉलेज में क्यों है, और पूछता गया, मतलब उनका ब्रेन एनालाइज करता गया। देन उसके बाद मेरी एक एक्स क्लासमेट थी, मतलब बहुत पहले की, तो वो भी मेरे को यहीं दिखी। मैं गया, मैंने कहा आप भी इसी कॉलेज में आए हो क्या? बोली हाँ। मैंने बोला कौन सा कोर्स? वो भी बोली बीकॉम। मेरा भी बीकॉम। फिर मैंने कहा अरे वाह यार, वापस हम लोग मतलब सेम क्लास में हो गए। हाँ, फिर हम लोग आगे चले, क्लास में जा रहे थे। तो क्लास में जाते टाइम उसकी एक फ्रेंड मिल गई। अब मैंने उससे भी बात की, उसे भी अप्रोच किया मैंने वो भी हमारी क्लासमेट थी। एंड उसके बाद क्लास में हम थोड़ा कॉलेज देख के आए, आगे जाके थोड़ा देखा कि कैसा है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे वो है फील्ड है, कहाँ पे लाइब्रेरी है, सब कुछ देखा। और फिर कॉलेज को घूमने के बाद हम लोग गए क्लास में। क्लास में मैं उस टाइम सेकंड बेंच पे बैठा था क्योंकि उन्हीं के साथ था, तो बैठ गया उन्हीं के साथ। एंड उसके बाद मैंने वहाँ पे मेरे साइड में एक लड़की आई, उसे भी मैंने अप्रोच किया, उससे भी पूछा हाय कहाँ से, कौन से स्कूल से, ये वो। और फिर हाँ, हमारे क्लास में हमारे एचओडी आए। एचओडी सर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और हमसे भी बोला इंट्रोडक्शन देने के लिए। और फिर लास्ट में उन्होंने पूछा कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ, तो फिर कोई नहीं पूछा, पता है पूरी क्लास में शांत थे। सब डर रहे थे क्वेश्चन पूछने से, क्योंकि एक होता है अथॉरिटी के सामने हम डरते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने हाथ खड़ा किया और पूछ लिया क्वेश्चन। और क्वेश्चन भी क्या पूछा, सर आपके नाम के आगे दो चीज़ें हैं, एक प्रोफेसर और डॉक्टर, तो ये दो चीज़ों का मतलब क्या है? मतलब ज़्यादातर के आगे ओनली डॉक्टर लगाए बट उन्हें बोलते प्रोफेसर हैं। तब उन्हें समझा बेटा ऐसा है, ये जो प्रोफेसर है ये मेरी डेजिग्नेशन है और जो डॉक्टर है वो डिग्री है, और ये चीज़ मतलब आपको बहुत सालों के बाद मिलती है। तब उन्होंने वो बैठाया मेरे को और बोले गुड क्वेश्चन। और फिर बाकियों ने कुछ नहीं पूछा और फिर मैं वापस वो चले गए। और आपको एक और स्टोरी बताता हूँ अपनी। 26 जनवरी 2024 की बात है। मैं अपने स्कूल टाइम पे था, 12th चल रहा था लास्ट। तो फिर तब एक अचानक से मुझे सर ने उठाया, मेरे क्लास टीचर थे, और बोले आयुष उठ और स्पीच दे। इंग्लिश में कोई भी स्पीच देनी थी रिपब्लिक डे के ऊपर। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन में क्रोम खोला, क्रोम में स्पीच सर्च की, रिपब्लिक डे स्पीच, वहाँ इंग्लिश में आ गई। अब ये नहीं था कि मैं इंग्लिश पढ़ने में वीक हूँ या मुझे इंग्लिश आती नहीं है। मानता हूँ वो हिंदी मीडियम स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, बट उसके वजह से मैंने कभी खुद को लिमिट नहीं किया। एंड हाँ, उसके बाद मैंने क्या किया, वहीं देखा स्पीच और मैं आगे आगे गया इस बोलने में। जब मेरा टर्न आया,
मैं माइक पकड़ा एक हाथ से फ़ोन देख के बोला, रिपब्लिक डे इज़ द मोस्ट प्रीशियस डे, ऐसे मतलब बोल रहा, और मेरी आवाज़ काँप रही थी भाई। और आपको सच से बताऊँ तो मैं आई कॉन्टैक्ट मेंटेन ही नहीं कर पा रहा था किसी से। वैसे पढ़ने में था, वरना ऐसा होता है कि पढ़ते भी जाओ तो एक लाइन की फ्लुएंसी आ जाती है, तो आप आई कॉन्टैक्ट बना सकते हो। मैं आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहा था, मेरे पैर काँप रहे थे, मेरे हाथ काँप रहे थे। मेरे को हो रहा था कब ये ख़त्म हो यार, कब मैं जाऊँ। वैसे मतलब कुछ रिदम नहीं थी उस बोलने में, और कुछ नहीं था। लेकिन फिर मैं घर आया और मैंने खुद से बोला, आयुष बदलना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। 26 जनवरी 2024 की बात है, ये चीज़ मैंने इम्प्रूव करी। और फिर अभी कॉलेज में अभी रिसेंटली इवेंट हुआ था, वहाँ पे मैंने 15 से 20 मिनट पब्लिक स्पीकिंग की है, और वो भी अपने आइडिया के ऊपर। और लोग देख के हैरान हो गए, भाई इतना कैसे बोल रहा है। मतलब बाकी सब लोग बोलने आए थे और वो सब पोडियम के पीछे बोल रहे थे, बट मेरे को था बेटा पोडियम के आगे जाना है आयुष। तो मैं पोडियम के आगे गया और मैं बोलने लगा। पहले पहले डर लगा मेरे को, लेकिन जैसे मैं बोलने लगा वैसे फ्लुएंसी आ गई, और 15 से 20 मिनट कहाँ चले गए आई डोंट नो। आपको बताता हूँ ये सब मैंने किया कैसे। 12th से कॉलेज तक बहुत ही कम टाइम मिलता है आपको। आप कभी उसमें कॉलेज ढूंढते हो यार, कौन सा एग्ज़ाम करें, कौन सा कॉलेज निकालें, सीयूईटी, नीट, जेईई, आप जो भी दे रहे हो ये मैटर नहीं करता, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। बट मैटर ये करता है कि आप अपने सेल्फ के लिए क्या कर रहे हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाइफ के लिए क्या कर रहे हो। मैं बताता हूँ आपको, जब मेरा 12th का एग्ज़ाम था लास्ट, और उसके 1 हफ्ते बाद मैं नैनीताल निकल गया। नैनीताल निकल के मैंने सबसे पहले तो अपने फेयर्स को बाहर निकाला। फेयर्स जैसे अकेले ट्रिप पे जाने का फेयर, वो नैनीताल में पहले तो अकेले गया था खुद, पहली बार घर से कुछ अकेले निकलने की परमिशन दी थी। और हाँ, अकेले हाइकिंग पे जाना, मतलब हाइकिंग पे मैं गया अकेले, वहाँ पे 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर चल के गया, और वो भी पहाड़ी रास्ता। हाँ, पहाड़ी रास्ते ईज़ी नहीं होते हैं। अगर आप कभी पहाड़ में आए होंगे आपको पता होगा पहाड़ी रास्ते कैसे होते हैं। तो वहाँ पे मैं चल के गया और पहाड़ भी चढ़ने होते थे, तो मज़ा आया वहाँ का। और वो एक होता था ना यार, डर लगता था यार कैसे हो जाऊँगा, क्या होगा, कहीं कुछ आ ना जाए ये वो, तो वो सब फ़ियर मेरा हटा वहाँ से। और फिर जैसे होता नहीं है किसी को रैंडमली कॉम्प्लीमेंट देना, किसी के बारे में अच्छा बोल देना, वो फ़ियर्स मेरे अंदर डीपली रूटेड थे कि मैं बोल नहीं पाता था यार, जो दिल में आता था मैं बोल नहीं पाता था। तो वो फ़ियर भी मैंने वहाँ जाके निकाला। मतलब एक बार की बात है, मैं जा रहा था, वॉक कर रहा था, तो मेरे को एक भैया दिखे, वो चेयर में बैठ के बुक पढ़ रहे थे। तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा भैया बुक पढ़ रहे हो? हाँ, मैंने बोला बढ़िया है भैया। और वो भैया पुलिस में थे, रियली में वो पुलिस वाले भैया बुक पढ़ रहे थे। मेरे को इस बात को, मेरे को एप्रिसिएशन आई यार उनके लिए। मतलब बहुत से लोग होते हैं कि पुलिस की नौकरी पकड़ ली, अब क्या पढ़ना भाई, लाइफ सेट है हमारी। लेकिन नहीं भाई, वो फिक्स माइंडसेट वाले नहीं थे, वो थे एक ग्रोथ माइंडसेट वाले। उन्हें ग्रोथ चुनी, तभी मैंने उन्हें जेन्युइनली एप्रिशिएट किया यार कि भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। फिर मैंने उनसे बात की, अभी भी उनसे बात होती है। तो यही है भाई, मैंने वो फ़ियर भी निकाला अपना वहाँ जाके। और एक और फ़ियर था मेरे अंदर डीपली रूटेड, वो है लड़कियों से बात करना। लड़कियों से कैसे बात करेंगे यार, अरे लड़कियाँ तो थप्पड़ लगा देती हैं भाई, ऐसा ही बहुत सारे फ़ियर थे। तो वो मैंने वहाँ जाके निकाला यार। मतलब मैं जाता था, ठंडी सड़क है वहाँ पे कभी कभी किसी को रैंडमली अप्रोच कर लिया, कभी किसी से पूछ लिया कि आपका कौन-सा कोर्स है, कभी पूछ लिया कॉलेज के बारे में। तो ये सब फ़ियर मैंने निकाला। एक बार की बात है, मेरे को याद है भाई, जब मैं फर्स्ट टाइम किसी को अप्रोच कर रहा था ना वहाँ जाके, तो वो वहाँ बैठी हुई थी, तो मैं भी अंदर आया था। तो फिर मैं अंदर बैठ के सोच रहा था कि कैसे अप्रोच करूँ, मैं बहुत डर रहा था यार, मैं अप्रोच करने से पहले यार कैसे अप्रोच करूँ, एक वो थप्पड़ लगा दे, जज ना करे, ये वो। तो वो सब डर था मेरे अंदर, लेकिन अब वो डर मैं धीरे-धीरे करके और ज़्यादा निकाल रहा हूँ। तो वहीं पे जाके मैंने निकाला वो डर, बात करी उससे, फिर आधा घंटा कन्वर्सेशन होल्ड करके आ गया मैं। तो यही है भाई, अगर आप डरोगे जिन चीज़ों से, वो चीज़ें अगर आपके स्कूल लाइफ तक ही सीमित है, लेकिन कॉलेज में आप बिल्कुल एक नए इंसान होते हो यार। कॉलेज में आपको अपनी एक नई सेल्फ इमेज बनानी पड़ती है, वो कि बनती है पहले यहाँ, फिर आप उसे रियलिटी में लाते हो। तो अगर आप लोग खुद से बोलोगे कि मैं एक अंडर कॉन्फिडेंस इंसान हूँ, मैं एक शाय इंसान हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो लड़कियों से बात नहीं कर पाता है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो लोगों के सामने अपने विचार रख नहीं पाता है, तो समझ लेना कि आप अपनी सेल्फ इमेज को ख़राब कर रहे हो। तो आपको प्रैक्टिकल टिप देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए। रियली बता रहा हूँ, एक ट्रिप पे निकल जाओ।
या अगर आप लोग कभी घर से गए नहीं हो बाहर, अकेले या घूमने खुद नहीं जाते, तो चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। वहाँ ये ट्राई करना मोस्ट ऑफ द टाइम आप खुद के साथ बिताओ और हाँ, अलग-अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करो, अलग-अलग जगह जाओ, देखो कैसी लाइफ़्स होती है यार, कैसे-कैसे लोग जीते हैं दुनिया में, वो सब देखो। आपको एक नेचुरली कॉन्फिडेंस आएगा यार, जब आपको पता चलेगा मैं यहाँ एक्सेल कर रहा हूँ अभी और मेरे को और आगे जाना है, तो कॉन्फिडेंस अंदर से इनबिल्ट आने लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं गया था नैनीताल। नैनीताल एक टूरिस्ट प्लेस है उत्तराखंड में और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं। तो वहाँ पे मैं जाके फ़ॉरेनर से भी मिला, वहाँ पे मैं जाके उनसे कन्वर्सेशन होल्ड की भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें, नए-नए जगह के लोग, जैसे जो जगह मैंने कभी सुनी नहीं थी, उस जगह के लोग आए थे, वहाँ उनसे मिला, उनका थोड़ा कल्चर जाना। मैं यही नहीं रहा कि सिर्फ़ घूमना है, नई-नई जगह जाना है, एक्सप्लोर एक अलग चीज़ है। एक्सप्लोर एक अलग चीज़ है और घूमना एक अलग चीज़ है। अगर आप घूमने वाले माइंडसेट से जाते हो तो कुछ नहीं सीखते, लेकिन अगर एक्सप्लोर वाले माइंडसेट से जाते हो ना भाई, बहुत कुछ सीखते हो। बहुत से लोग होते हैं कि चलते-चलते किसी से बात नहीं करते। अरे भाई, अगर फालतू जा ही रहे हो तो कर दो ना, खाली जा ही रहे हो। थोड़ा आपको जानने को मिल जाएगा, थोड़ा उसको जानने को मिल जाएगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा ना। तो ये चीज़ ट्राई करना अपनी लाइफ में। और हाँ, आप अदर चीज़ें भी पढ़ सकते हो, जैसे अदर बुक्स पढ़ सकते हो अदर देन कोर्स। जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हो गई, नॉन फ़िक्शंस वगैरह जो भी आती हैं, आप अपनी लाइफ़ से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो यार। ये सब चीज़ें आपके सेल्फ को ऊपर उठाती है। और हाँ, एक फाइनल टिप मैं जो आपको देना चाहूँगा वो कि है, अपनी कॉलेज लाइफ़ में कभी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट मत बन जाना और फ़िक्स होके कभी मत रहना। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर ग्रुप में फ़िक्स हो जाते हैं, 3-4 लोगों का ग्रुप होता है, पूरे 3 साल उसी ग्रुप के साथ रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ग्रुप चेंज करने के लिए, बट अगर ग्रुप में ओनली नॉनसेंस बातें हो रही है, आपकी स्कूल लाइफ़ ख़त्म हो गई, आपकी कॉलेज लाइफ़ चालू हो गई है और कुछ आप ग्रोथ की बातें नहीं कर रहे हो, कुछ अपनी लाइफ़ से रिलेटेड बातें नहीं कर रहे हो, तो बहुत घाटा होगा यार आपके लिए, आपके लॉन्ग टर्म के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। मैं देखा हूँ कॉलेज में बहुत से ऐसे लोग हैं, जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ, अरे अंग्रेज की औलाद वगैरह-वगैरह। भाई, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के इंग्लिश बोलने का गट रखता हूँ और वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के इंग्लिश नहीं बोलते हैं। यही डिफ़रेंस होता है एक फ़िक्स माइंडसेट में और एक ग्रोथ माइंडसेट में। और बहुत कुछ सीखने को मिला है इस ग्रोथ माइंडसेट की वजह से। आपको बताता हूँ, मैं कॉलेज में योगा भी सीखता हूँ और मैं एनएसएस में भी हूँ, मैं रोवर रेंजर्स में भी हूँ, मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ कॉलेज का क्योंकि सब कम्युनिकेशन स्किल की वजह से मैंने वहाँ अचीव किया, भगवान की कृपा से। और हाँ, आपको बताता हूँ, ये नेटवर्किंग के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल है भाई। आप जो नेटवर्किंग करते हो ना, नेटवर्किंग मेरा स्टूडेंट से ज़्यादा नेटवर्क मेरा प्रोफ़ेसर्स के साथ है। तो ये जो टिप्स मैंने आपको बताई, ये आप अपनी स्कूल लाइफ में भी फॉलो कर सकते हो और अगर आप कॉलेज एंटर कर रहे हो तो आपको करनी ही करनी है ये टिप्स फॉलो, तभी आप अपनी लाइफ में और आगे जा पाओगे। और हाँ, कमेंट करके मेरे को और बताना आपको कॉलेज लाइफ से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक का बटन दबा देना। नमस्ते।